नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यमुनोत्री ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान कहाँ पर है? दोस्तों जादूगोड़ा में है जो कि झारखंड में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्य के साथ लगती है? 8 राज्यों के साथ। उत्तर प्रदेश की सीमा किस किस राज्यों के साथ लगती है? दोस्तों उत्तराखंड के साथ, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ लगती है। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगते हैं? दोस्तों 9 राज्य लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कौन कौन से राज्य समुद्री तट से लगते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा राज्य घिरा है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्जे से प्रवेश करती है? यांगयाब दर्जे से जो है भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी कहाँ पर आपस में मिलती हैं? बांग्लादेश में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का क्या नाम है? दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा। याद रखेंगे दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी की सहायक जलधारा जो है बांग्लादेश में क्या कहते हैं? दोस्तों मेघना कहते हैं। सिंधु नदी द्वारा किस दर्रे का निर्माण होता है? जोजिला दर्रा का निर्माण होता है सिंधु नदी के द्वारा। सतलुज नदी द्वारा किस दर्रे का निर्माण होता है? शिवकिला दर्रे का। तीस्ता नदी द्वारा किस दर्रे का निर्माण होता है? जेलेपला दर्रा का। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? दोस्तों काराकोरम दर्रा है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेड क्लिफ रेखा कौन से दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। पाक जलडमरू मध्य कौन से दो देशों के बीच है? श्रीलंका और भारत के बीच। मन्नार की खाड़ी किन दो देशों को अलग करती है? श्रीलंका और भारत को। भारत के सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? दोस्तों श्रीलंका है। याद रखेंगे दोस्तों श्रीलंका। अंडमान निकोबार के सबसे करीब देश कौन सा है? म्यांमार। याद रखेंगे दोस्तों म्यांमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य के साथ लगती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती है। भारत के रेगिस्तान क्षेत्र का क्या नाम है? दोस्तों थार रेगिस्तान है जो कि राजस्थान में है। प्राचीन काल में थार रेगिस्तान की जगह क्या था? दोस्तों टेथिस सागर। भारत का एकमात्र रेगिस्तान थार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दो द्वीप समूह का क्या नाम है? दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का क्या नाम है? दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कर्क रेखा और मानक समय की रेखा भारत में कहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं? कोरिया जिला छत्तीसगढ़ में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय कहाँ से होकर गुजरता है? इलाहाबाद
के निकट नैनी से होकर गुजरता है। भारत का मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है दोस्तों? 5 घंटा 30 मिनट का। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा जो भारत को 2 हिस्सों में बांटती है, कौन सी है? कर्क रेखा। याद रखेंगे दोस्तों, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? पहला राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा राज्य की। बांग्लादेश भारत के कौन से 5 राज्यों को छूता है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छूता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी लगती है? बांग्लादेश की सीमा लगती है। बांग्लादेश की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे लंबी लगती है? पश्चिम बंगाल के साथ। भारत बांग्लादेश की सीमा कितनी लंबी है? 4096 किलोमीटर। भारत चीन की सीमा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। भारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? राजस्थान राज्य बनाता है। भारत नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर। दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित है? पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य सम्मिलित हैं। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? नर्मदा नदी पर स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? शिव समुद्रम। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। याद रखेंगे दोस्तों। उत्तराखंड में। नागार्जुन सागर परियोजना किन 2 राज्यों में स्थित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है दोस्तों? चंबल परियोजना का भाग है। जवाहर सागर बांध जो है किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है या किस नदी पर निर्मित किया गया है? भागीरथी नदी पर जो है निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलैया मैथान एवं बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है? बराकर नदी पर निर्मित हैं। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1948 में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? दार्जिलिंग में की गई थी। जलढाका, चुक्सा, ताला, मांगदेहु आदि जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित है? भूटान में है, जो कि भारत के सहयोग से निर्मित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। अरब सागर में गिरने वाली 2 प्रमुख नदियां कौन सी है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियां। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक में। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? पश्चिम की ओर। याद रखेंगे दोस्तों। पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि बंधित या अंतर्वाही नदी कौन सी है? लूनी नदी है। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है दोस्तों? गंडक नदी से। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी है दोस्तों? गोदावरी नदी। हगारी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? तुंगभद्रा की सहायक नदी है हगारी नदी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल स्थित है दोस्तों ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी काटती है। अधिकांशतः लवणीय नदी किस अफवाह तंत्र का अंग है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी का। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है दोस्तों? बिहार राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है दोस्तों? हुगली नदी को जो है विश्वासघाती नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संकोश नदी किन 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? कश्मीर के बैरीनाग झरने से होता है। एडन नहर किस
नदी से निकाली गई दोस्तों? दामोदर नदी से निकाली गई है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? वर्ष 1968 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकमात्र अभ्यारण्य कहाँ जहाँ कश्मीरी स्टेक पाया जाता है? दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में पाया जाता है जंगली गधा। शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो कि केरल में है। मुदुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? कर्नाटक और केरल की सीमा पर स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानस वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? असम में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मणिपुर राज्य अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? असम में। क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? तो जेब्रा की विलुप्त प्रजाति है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में है या किस वर्ष स्थापित किया गया था? वर्ष 1977 में। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कोलकाता में। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में पाया जाता है। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं दोस्तों? नवंबर दिसंबर। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु राज्य है। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? केरल राज्य से संबंधित है आम्र वर्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ या कछारी मृदा पाई जाती है। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? काली मृदा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।